नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो कि बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न होंगे। इन चारों प्रश्नों को देखने के बाद कोई भी प्रश्न आए आपको एग्जाम में बेईमान दुकानदार पर आधारित, उन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी जितने में खरीदा उतने में बेचने का वादा किया उसने, परंतु वह 30% वजन कम वजन का प्रयोग करता है, यानी डंडी मार दिया उसने, 30% डंडी मार दिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब एक बार मैं अपने एंड से अपने हिसाब से आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन ये कहा कि एक बंदा जो है, जिसका नाम ले लेते हैं राजू। ये राजू ने क्या किया, 1000 ग्राम लाया कुछ प्रोडक्ट, मान लेते हैं वो प्रोडक्ट चीनी है। 1000 ग्राम वो चीनी खरीद के लाया अपने घर। कितने रुपये में? 1000 रुपये में लाया। ठीक है, 1000 ग्राम 1000 रुपये में लाया। और फिर किसी बंदे बी को, अपने दोस्त को, जिसका नाम है सोनू, इसको बोलता है कि देख भाई, मैं 1000 ग्राम चीनी यानी 1 किलो चीनी 1000 में लाया हूं, लेकिन मेरे घर में चीनी पहले से पड़ा हुआ था तो मैं इसको बेच रहा हूं, और तुम मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुमको 1000 रुपये में ही दूंगा। 1000 में लाया था, 1000 में दूंगा। सोनू बोला अच्छा भाई, तू दोस्ती तो बहुत निभा रहा, ठीक है चल 1000 रुपया में तू लाया, 1000 में दे रहा तो मैं ले लेता हूं। तो उसने लेने लगा वो। तो उस समय क्या किया राजू ने, 1000 बोला कि मैं 1000 ग्राम आपको दे रहा हूं। ठीक है, कितने में दे रहा हूं? 1000 रुपये में। ये बोला राजू बोला, तो ये ऐसे एक डब्बा बना देते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम बोला, 1000 में ले ले राजू। तो राजू के लिए, सोनू के लिए जो खरीदार है, ये सोनू कौन है? खरीदार है राजू से, अपने दोस्त से। तो बोला कि ठीक है भाई दे दे। तो कितने पैसे दूं? भाई 1000 में लाया था तो 1000 देना। तो वो तो ले लिया 1000 उससे। ले भाई 1000 कौन दे दिया? सोनू दे दिया राजू को 1000 रुपया। अब देखो यहाँ पे राजू ने कर दिया दगाबाजी। क्या किया? वो 1000 ग्राम लाया था 1000 में, लेकिन वो 1000 ग्राम ना दे करके उसमें 30% का घपला कर दिया। देखो 1000 ग्राम में अगर 30% घपला कर देगा तो कितना घपला कर दिया? जोड़ लेते हैं, 1 जीरो यहां से काट देंगे, 1 जीरो यहां से काट देंगे, तो ये 300 ग्राम हो गया। 300 ग्राम जो है ये घपला करता है। कौन घपला करता है? राजू। ये घपला कर दिया। दोस्ती में दगाबाजी यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये क्या किया, 300 ग्राम दोस्त राजू ने कम दिया। अब देखो 1000 ग्राम का कीमत 1000 था, तो 300 ग्राम का कीमत कितना होगा? 300 ग्राम का कीमत 300 रुपया होगा। तो उसमें से 1000 रुपये में 300 का माल बचा लिया वो। तो उसके लिए, राजू के लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? कॉस्ट प्राइस, ये राजू का कॉस्ट प्राइस हो गया 700। पहले तो वो यहाँ 1000 बोला था, 1000 का सामान 1000 में बेचूंगा, लेकिन वो 1000 कॉस्ट प्राइस ना बना के उसमें 300 ग्राम का वजन ही घपला कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये 700 मैंने लिखा है, ये नया कॉस्ट प्राइस हो गया राजू के लिए। यानी राजू 700 का माल जो है 1000 में बेच दिया। तो भाई प्रॉफिट कितना कमा लिया? साफ साफ दिख रहा, 700 कॉस्ट प्राइस, 700 रुपया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 1000 है, यानी प्रॉफिट कमाया 300 रुपया का। 300 रुपया का प्रॉफिट कमा लिया, 300 रुपया का प्रॉफिट कमा लिया। तो जब हमें प्रॉफिट मिल गया, ये हमें प्रॉफिट पता चल गया, तो प्रॉफिट से हम लाभ निकाल लेंगे। तो चलिए नीचे में लाभ निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पे हम लोग लाभ निकाल लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा है।
लाभ कैसे निकालेंगे? 300 रुपया का लाभ हुआ कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितना था? 700 था और यहाँ पे 100, तो ये 2 जीरो काटेंगे और फिर 300/7 हो गया। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कर देंगे डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, फिर यहाँ 2 आया तो 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 42 6/7%। 42.6/7 ये उत्तर हो जाएगा। ये मैंने पूरा समझाने के लिए इतना बनाया कि आप अगर बेसिक से आप समझ रहे हैं, फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो आपको मैंने पूरा विस्तार से समझाया। बाकी जब बनाएंगे तो आराम से यहाँ पे 30% का लाभ हुआ तो 300 और 1000 में आप 300 घटाइए, 300/700 कीजिए, गुना 100 100 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। फिर से वही चीज, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन प्रयोग करता है। वहां पे परसेंटेज दिया था 30% का घपला कर रहा, यहाँ पे दिया डायरेक्ट दे दिया 960 ग्राम का ही वजन करता है, ठीक है। तो अब देखो अगेन यहाँ पे मैं बेसिक से ज्यादा नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वहां पे क्या किया था 1000 ग्राम 30% घपला किया था, तो हमने निकाल लिया 300, 1000 ग्राम में 300 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि 1000 ग्राम 1000 रुपया का अगर है तो वो 960 ग्राम ही वजन करता है, ये साफ साफ लिख दिया। तो कितना घपला किया? तो साफ साफ हम 1000 में अगर 960 माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि 40 ग्राम उसने घपला किया, 40 ग्राम उसने घपला किया। तो हम निकालते हैं इसको, सॉल्व कैसे करेंगे? 40 ग्राम जो घपला होता ना, एक्चुअली ये प्रॉफिट हो गया उसके लिए जो बेच रहा था सामान, तो प्रॉफिट हो गया 40 ग्राम। तो 40 बटे कितने में प्रॉफिट हुआ? ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 960 उसका प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये प्रॉफिट था, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये 100 हो गया। तो हम सॉल्व कर देते हैं इसको, 1 से 0 यहां काटे और 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दहें 40, फिर काट देते हैं इसको, 4 छक्के 24 और 4 25 हैं 100, ये दोनों कट गया। 25/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 25/6 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 4.1/6% आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर पहला वीडियो अगर आपने सही से समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी लगेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए कोई खास डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन करता है, वास्तविक हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा कि वो बोला कि देख भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैं जो सामान हूँ 44% हानि पर बेच रहा हूँ, पैसे की जरूरत होती तो मैं इसको नहीं बेचता। तो वो ये कह रहा कि 44% हानि पर बेच रहा हूँ, लेकिन जब वो बेचते वक्त उसने क्या किया, घपला कर दिया। कितना? 30% का घपला कर दिया, 30% वजन ही कम बेच रहा वो। तो चलिए एक्चुअली वो कितना घपला कर रहा वो हम लोग पता करेंगे कि एक्चुअल में वो कितना घपला कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? तो अगेन इसको मैं बेसिक से बताता हूं। 1000 ग्राम अगर था उसके पास,
उसकी कीमत थी 1000 रुपये, ठीक है, 1000 ग्राम 1000 रुपये में। बट उसने क्या बोला कि इसको मैं जो है 44% हानि पे बेच रहा हूं, तो इसका 44% कितना हो जाएगा 440, यानी वो बोला कि 44% हानि पे बेचूंगा, यानी इसको मैं बेचूंगा 1000 माइनस 440 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 560। वो बोल रहा कि मैं इसको 560 में बेचने वाला हूं, बोला 560 में, तो चलिए यहां लिख 60। बोला कि भाई 1000 में लिया था मैंने, 560 में बेच रहा हूं, लेकिन उसने क्या किया 30% का घपला कर दिया, इसमें सामान देने में वो 30% ही घपला कर दिया। तो ये जो कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस बदल के अब हो जाएगा यहाँ पे 700, क्योंकि 1000 रुपया का सामान था, 1000 ग्राम लिया था 1000 में, लेकिन वो तो 1000 ग्राम दे ही नहीं रहा, 1000 ग्राम दे ही नहीं रहा, 300 ग्राम तो वो चोरी कर लिया 300 ग्राम। तो 300 ग्राम की कीमत 300 रुपया थी, यानी 300 रुपया तो बचा लिया, 700 रुपया का ही माल दे रहा, वो 700 का माल दे रहा 560 रुपया में। क्वेश्चन ये कह रहा 700 का माल वो 560 रुपया में दे रहा। तो अब देख लेते हैं कि कितना एक्चुअली में उसको नुकसान हुआ। देखो अगर यहां से अगर वो डायरेक्ट 44% नुकसान में देता, तो आपको पता है कि 44% इसमें घटा देते हैं, वो अलग फिगर होता, वो अलग नुकसान होता है। लेकिन ये 44% वाला नुकसान ना करके वो चोरी कर रहा, माल में चोरी कर रहा, तो 700 ग्राम ही दे रहा था, 700 ग्राम ये अब नया कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो अब देखते नुकसान कितना हुआ। कॉस्ट प्राइस हमारा 700 है और सेलिंग प्राइस हमारा 560 है, तो कितना माइनस कितना होगा उसको नुकसान, 0, 10 में से 6 4 और 6 में से 5 1, 140 रुपया का वो नुकसान कर रहा, ये लॉस कर रहा। तो अब हमें ये क्या देखना है कि 140 रुपया जो है, 140 जो है कितना परसेंट है 700 का, तो निकाल लेते हैं। तो 20 काट देंगे, 7 से कट गया 7 दूनी 14, तो 20%। ये बंदा जो है बहुत स्मार्ट निकला, बोला हम कर रहे हैं 44% नुकसान, लेकिन जब वो घपला कर दिया 30% का, तो एक्चुअल उसका लॉस कितना निकला -20%। ये एक्चुअल लॉस निकला उस बंदे का। तो समझ में आया। एक बार आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन लगे आपको इस तरह के प्रश्नों में, लेकिन अगर इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बार दूसरा प्रश्न देखिए, पहले पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप से ना बने तो वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया, आप इसको पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, बट चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैसे करना है इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का बात करता है। अच्छा आदमी था, साफ साफ बोल रहा कि भाई 10% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, परंतु वह 20% कम वजन करता है। लो ये भी घपला कर दिया, ये भी 20% कम वजन कर दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या बोला बंदा, 1000 रुपया का सामान बोला वो कि भाई 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 1000 रुपया का 10% होता है 100, ठीक है। तो 100 है, तो वो बोला 1100 में मैं बेच रहा हूं, ठीक है, 1100 में बेच रहा हूं, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। बट उसने क्या किया, 20% माल ही गायब कर दिया, यानी अब उसका अभी कॉस्ट प्राइस उसका ये था, 1000 का माल 1100 में बेच रहा, अभी ये था 1000 का माल 1100 में बेचा, लेकिन वो 20% का घपला करके कॉस्ट प्राइस में और कमी ले आया, तो 20% माल गायब कर दिया। 20% माल का कीमत 200 रुपया है। भाई वही चीज मैंने बताया ना कि 1000 ग्राम का कीमत हमने 1000 माना था, 1000 रुपया माना था, तो 100 ग्राम का कीमत 100 रुपया है। 200 ग्राम 10% का कीमत हो जाएगा 100 रुपया, 20% का कीमत 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज 200 रुपया तो उसने घपला कर दिया, तो नया प्राइस हो जाएगा माइनस यहाँ 200 होगा, तो हो जाएगा 800 नया कॉस्ट प्राइस। इसको मैं लिख दूं न्यू कॉस्ट प्राइस,
न्यू कॉस्ट प्राइस 800 हो गया। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया। तो 800 से हो गया 1100, तो 300 का प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 300 का। कितने में? 800 में। 800 कॉस्ट प्राइस था, बस हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करो, 20 काटो, 300 बटे 8 आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में आप करोगे तो ये 37.1/2 आ जाएगा। 37.1/2% आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है? काफी इजी था। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर देखने से लगेगा सब कुछ ओके, बट एक बार सॉल्व कीजिए तो मजा आएगा। ठीक है, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे खुद से, तो अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, सॉल्यूशन सही लगा, बेसिकली होना क्या चाहिए ना कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं कितना थोड़ा एलोबरेट करके बता रहा हूँ वो मायने नहीं रखता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम देखते हैं, उनको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, शुरुआती दौर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन काफी दिमाग खाता था, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत ही बेसिक से बनाया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार वंस अगेन, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू।